सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग। 5वीं 8वीं में 90% से अधिक परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और 95% से अधिक परिणाम देने वाले टीचर होंगे सम्मानित। थर्ड ग्रेड टीचर के होंगे तबादले। गाइडलाइन हुई तैयार। जीपीएफ खातों में लगी सेंध। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर कर्मचारियों ने निकाल लिए 6 करोड़ रुपए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की डिजिटल होगी मॉनिटरिंग। 31 जुलाई तक डिजिटल एप्लीकेशन तैयार करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी राजकीय स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की जानी है। निर्माण कार्य में सभी स्तर शामिल किया गया है, यानी छोटे मोटे रिनोवेशन को लेकर बड़े रिनोवेशन और बड़े निर्माण कार्य भी डिजिटल मॉनिटरिंग के दायरे में होंगे। बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की, तो जीपीएफ खातों में लगी सेंध। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर कर्मचारियों ने निकाल लिए 6 करोड़ रुपए। 3 कर्मचारी हुए निलंबित। डिजिटल सिस्टम में एंट्री होते ही पकड़ में आ गई आरोपी। यानी जीपीएफ खातों में संबंधित लेजर छेड़छाड़ कर करीब 6 करोड़ रुपए निकालने का मामला सामने आया है। आईटी सिस्टम में हेरफेर होते ही 24 घंटों के भीतर ही मामला खुल गया और वित्त विभाग तत्काल हरकत में आ गया। राज्य सरकार ने राज्य बीमा प्रावधान निधि यानी एसआईपीएफ के 3 कर्मचारियों की भूमिका मानते हुए निलंबित कर दिया है उन्हें। और जिन 12 कर्मचारियों के खातों के माध्यम से राशि निकाली गई, उनकी भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। इन कर्मचारियों के खातों में जमा 3 करोड़ रुपए की निकासी रुकवा दी गई है। वहीं 78 लाख रुपए सरकार ने वसूल भी कर लिए हैं। बात आती है कि छेड़छाड़ कैसे हुई थी। रिकॉर्ड मैनुअली होने की वजह से कर्मचारियों को लगा था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। 78 लाख रुपए वसूले और 3 करोड़ रुपए की वसूली रोकी। कहीं और तो गड़बड़ी नहीं बताया जा रहा है। जीपीएफ खातों में संबंधित लेजर में छेड़छाड़ करने वाले 3 कर्मचारी क्लर्क व सुपरवाइजर स्तर के हैं। इनसे और जानकारी जुटाई जा रही है ताकि मामले की तह में जाकर अब तक हुई गड़बड़ियों का पता लगाया। पूरा मामला आईटी सिस्टम की वजह से खुला है। दरअसल आप सभी जानते हैं दोस्तों, वर्ष 2012 से पहले का रिकॉर्ड मैनुअली था। इस कारण एसआईपीएफ में पकड़े गए कर्मचारियों ने पुराने जीपीएफ खातों के माध्यम से सेंध लगाई है। इन खातों में संबंधित कर्मचारियों की वित्तीय सीमा बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। लेकिन जैसे ही डिजिटल सिस्टम में एंट्री हुई तो सेंध हमारी पकड़ में आ गई और पूरा राज खुल गया। बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की, तो 50% से कम परीक्षा परिणाम पर मिलेगा 17 सीसीए नोटिस। 5वीं और 8वीं बोर्ड रिजल्ट। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने जहां तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों में 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को भी तवज्जो देने की प्राथमिकता तय की है। वहीं 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चों को मेहनत करने वाली स्कूलों के संस्था प्रधानों को सम्मानित करने का फैसला किया है। इसमें 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक ग्रेडिंग लाने वाली स्कूलों के संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगा। इधर इन दोनों में किसी भी परीक्षा में किसी भी कक्षा में 50% या इससे कम रिजल्ट देने वाले संस्था प्रधानों की सूची भी तैयार की जा रही है। ऐसे संस्था प्रधानों को सूची तैयार होने के बाद 17 सीसीए में नोटिस दिया जाएगा। यदि स्कूल का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा 5वीं और 8वीं में से एक में मानदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो और दूसरी परीक्षा में न्यून हो, जिसके लिए 17 सीसीए नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों 40% रिजल्ट पर शिक्षक के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। किसी स्कूल का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहता है और उनमें 5वीं और 8वीं परीक्षा में हो रही पढ़ाई के विषय में परीक्षा परिणाम में 95% या इससे अधिक विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर संबंधित शिक्षक को शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगा। वहीं स्कूल के रिजल्ट में 5वीं 8वीं परीक्षा में किसी एक अथवा दोनों के लिए 5वीं और 8वीं परीक्षा में अध्यापक लेवल 1 और 2 के कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम में 40% से अधिक विद्यार्थी ई ग्रेड आते हैं तो शिक्षा विभाग संबंधित शिक्षक के खिलाफ 17 सीसीए की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा अथवा एक विषय में तय मानदंड के अनुसार श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो लेकिन अन्य में मानदंड पूरा नहीं हो यानी न्यून हो तो सीसीए नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परिणाम का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की, तो थर्ड ग्रेड टीचर के होंगे तबादले। गाइडलाइन हुई तैयार। शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया प्रस्ताव। 21 बिंदुओं की हुई गाइडलाइन तैयार। 4.5 सालों से लंबित है थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में गहलोत सरकार नए शिक्षा सत्र में पहले थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादले का तोहफा दे सकती है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने 21 बिंदुओं की गाइडलाइन तैयार की है और इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही
सरकार के स्तर पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में तबादलों की कवायद शुरू हो जाएगी। थर्ड ग्रेड शिक्षक 4.5 साल से घर के नजदीक जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार तबादला नीति नहीं बना पाई थी। तबादलों को लेकर शिक्षक संगठनों का दबाव बढ़ने पर सरकार द्वारा निदेशालय से गाइडलाइन बनाई गई है। वहीं सीकर के करीब 5,000 शिक्षक जिले से बाहर है। बात करें 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को देंगे इसमें प्राथमिकता। निदेशालय ने जो 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाई है उसमें कई अहम बिंदु शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि गाइडलाइन में उन सुझावों को शामिल किया गया है 1-to-1 फीडबैक कार्यक्रम में विधायकों द्वारा कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा CMSO गहलोत को दिए गए थे। तबादलों में 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जिला बदलने के लिए वर्तमान जिले में 5 साल की नौकरी अनिवार्य होगी। शिक्षकों को 3 साल के रिजल्ट के साथ विधायकों की डिजायर ली जाएगी। कमजोर परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को तबादले में मौका नहीं दिया जाएगा। 3 साल तक 5वीं 8वीं में 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। दिव्यांग, सौम्य, पति पत्नी आश्रित के गंभीर बीमार होने के जुड़े मामले हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, परित्यक्ता और वर्तमान में सेवारत सैनिकों की पत्नियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें रचना भाटिया, जो वर्तमान में तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर नहीं हैं, क्योंकि आज वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर आज की तारीख में चेंज हो चुके हैं। जब डिप्टी डायरेक्टर रचना भाटिया थे तब उन्होंने कहा तबादलों के लिए निदेशालय ने 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाकर सरकार को भेजा है। इन बिंदुओं में 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को ही प्राथमिकता मिलेगी। इसी तरह बात करें राजस्थान के करीब 2.25 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षक है जो 4.5 साल से तबादले नहीं हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार नीति बनाने का कर चुनाव से शिक्षकों को खुश करना चाहती है, ये कहना है उपेंद्र शर्मा, महामंत्री शिक्षक संघ शेखावत का। साथ ही बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो 3 साल से पद पर बैठे अफसरों के होंगे तबादले। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, 31 जुलाई तक दी है डेडलाइन। 3 साल से पद पर बैठे अफसरों के तबादले होंगे। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, 31 जुलाई तक डेडलाइन। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार को अधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उन अधिकारियों के लिए है जो राज्य सरकार में 3 साल या उससे अधिक समय के लिए ही की पोस्ट पर लगे हुए हैं। इन अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 31 जुलाई तक डेडलाइन दे दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस आदेश के साथ ये स्पष्टीकरण भी दिया है कि उन अफसरों का अफवाहों का खंडन किया है जो राज्य सरकार के विधानसभा चुनाव की तारीख 14 जनवरी 2024 बता रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव की तारीख जो 14 जनवरी 2024 बता रहे हैं उनका खंडन किया गया है। चुनाव 14 जनवरी 2024 नहीं होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्य रूप से उन अधिकारियों के करने के लिए कहा गया है जो फील्ड पोस्ट में जुड़े हुए हैं। इसमें अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, DSP, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अलावा प्रशासनिक कार्य में लगे हुए अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और समेत अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल है। तो साथियों ये थी आज की शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।